अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, मैंने आपसे कहा था कि ईद के बाद कराची की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने के लिए मिलेंगी। खुसूसी तौर पर कराची की सूरत हाल पे जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्के हैं और इसी सिलसिले में मैंने आपको ये भी बताया था कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट को एक बड़ा स्पेस मिलने जा रहा है और कारकुनान की बड़ी तादाद मुहाजिर कौमी मूवमेंट में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। ये वो कारकुनान है जो कि अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों में काम कर रहे थे, अलबत्ता उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइनिंग का सिलसिला वैसे तो ईद के बाद ही शुरू होना था, लेकिन ईद से कबल एक बड़े वफ्द ने जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज मुहाजिर कौमी मूवमेंट में क्योंकि आफाक अहमद की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया था और बताया था कि ज़िला वस्ती से वो अपने नए सियासी सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसी नए सियासी सफ़र के सिलसिले में वो मुख्तलिफ लोगों से रवाबित भी अब बढ़ा चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि ज़िला वस्ती से ही एक ज़िला वस्ती का इलाका है लियाकताबाद, जहाँ से बड़े पैमाने पर जो है वो लोग अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब शिफ्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पहला वफ्द जो है वो 9 रुकनी वफ्द है जो कि अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट में शामिल हो चुका है। आफाक अहमद की क़यादत में काम करने के लिए राज़ी हो चुका है। अब इसके अलावा जो दीगर शहर हैं और दीगर जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से भी आफाक अहमद की क़यादत में काम करने के लिए कारकुनान जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये सिलसिला मैंने आपको माजी में बताया था कि ईद के बाद शुरू होना था, क्योंकि अब ईद के बाद जो है एक आफाक अहमद की सफ़ेद कपड़ा तहरीक भी चल रही है, जिसके हवाले से वो लोगों से रवाबित भी कर रहे हैं और यहाँ पर अब सफ़ेद कपड़ा तहरीक के लिए जो है एक पेशरफ्त भी सामने आई है। आफाक अहमद ने कहा था कि एक एक मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीद कर रख लें और फिर तारीख भी बताई थी कि वो 12 अप्रैल वाले दिन जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग उनके साथ होंगे। अब पहली कम्युनिटी जो कि है आफाक अहमद के इस मुतालबे पर, आफाक अहमद के इस बयानिए पर जो है वो लब्बैक कह चुकी है और वो कम्युनिटी जो है वो राजपूत कम्युनिटी है, जो कि आज आफाक अहमद से उनकी रिहाइशगाह पर क्लिफ्टन में मिली थी और उनकी क़यादत में जो है उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सफ़ेद कपड़ा तहरीक जो आफाक अहमद की जानिब से चलाई जा रही है, राजपूत बरादरी उस तहरीक को भरपूर सपोर्ट करेगी और न सिर्फ सपोर्ट करेगी बल्कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें आफाक अहमद की आवाज़ से आवाज़ भी मिलाएगी। साथ ही 12 अप्रैल वाले दिन जो जुलूस निकाला जाएगा, जो जलसा निकाला जाएगा, जो रैली निकाली जाएगी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में, उस रैली में राजपूत बरादरी जो है वो शिरकत भी करेगी। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि उनकी बरादरी के जो लोग हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं और उनकी बरादरी से जो रिलेटेड मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं जिनके दफातर मुख्तलिफ इलाकों में खुले हुए हैं, वो उन तक भी अप्रोच करेंगे और उनको भी इस बात पर राज़ी करेंगे कि वो सफ़ेद कपड़ा तहरीक जो है, जो एक एक मीटर वाली तहरीक आफाक अहमद ने चलाई है, उस तहरीक में शामिल हों और न सिर्फ उस तहरीक में शामिल हों बल्कि अवामी हुकूक के लिए जो है आफाक अहमद के साथ मिलकर आवाज़ भी उठाएं। तो ये 2 खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा मेरे पास जो ऑफ द रिकॉर्ड जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिस्बत बातें हैं आफाक अहमद को लेकर, क्योंकि ईद के बाद अब न सिर्फ लियाकताबाद बल्कि लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, पीआईबी कॉलोनी और इसके अलावा जो दीगर कराची के इलाके हैं वहाँ से भी कारकुनान शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आफाक अहमद का एक बयान सामने आया था, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो जो उर्दू बोलने वाला पीपल्स पार्टी में गया है या मुख्तलिफ सियासी जमातों में गया है वो यहाँ पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट में वापस आ जाए, अपने उर्दू बोलने वाले लोगों के बीच में वापस आ जाए, क्योंकि जो कदर उनको उनकी अपनी जमात में मिलेगी वो कदर उनको किसी दूसरे की जमात में नहीं मिलेगी। ये वो बयान था जिसके बाद लोगों ने सोच विचार शुरू किया है और अब ये भी इत्तलात है कि गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी,
इस इलाके से भी जो है लोग आफाक अहमद की पार्टी में शमूलियत करने के लिए तैयार बैठे हैं। गार्डन के इलाके में अब सेटअप बनने के लिए जो है वो तैयार है और उस सेटअप के अंदर जो है तकरीबन 40 से 45 के करीब लड़के हैं जो कि अब एक्टिविटी शुरू कर चुके हैं। इसी तरीके से मैं आपको पीआईबी कॉलोनी की बात बताऊं तो पीआईबी कॉलोनी में भी जो है एमक्यूएम के साबिक कारकुनान जो कि घर बैठे हुए थे, उन्होंने जो है अब हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं और कोई 30 से 40 के करीब वो भी लड़के मौजूद हैं जो कि अब आफाक अहमद से ईद के बाद मुलाकात करेंगे और आफाक अहमद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो ये वो खबरें थी जो आप तक लाजमी तौर पर पहुंचानी थी। और ईद के बाद क्योंकि कुछ बड़े पैमाने पे मैंने आपको बताया कि तब्दीलियाँ, कुछ और भी मेरे पास खबरें हैं जो कि मैं अभी इस वक्त आपको शेयर नहीं कर सकता, जो कि बानी एमक्यूएम से रिलेटेड भी हैं और आफाक अहमद से भी रिलेटेड हैं। उनके हतमी तौर पर जो है जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक मैं वो खबर जो है आप तक शेयर नहीं करूँगा। अब ये देखना है कि मुख्तलिफ बरादरियाँ जो कि इस वक्त आफाक अहमद के पास जाना चाह रही हैं वो कब तक पहुँचती हैं। इत्तलात ये है कि कुरैशी बरादरी भी जो है आफाक अहमद से मिलना चाहती है। इसके अलावा जो कराची की दूसरी बरादरियाँ हैं, कराची में जो रहती हैं उर्दू बोलने वाली, वो भी मिलना चाह रही हैं आफाक अहमद से, और वो कब मिलती हैं। लेकिन ताजिर बरादरी ने भी जो है अब आफाक अहमद से मुलाकातें शुरू कर दी और उसके बाद हमने देखा कि आफाक अहमद ने भी जो है ताजिर बरादरियों के जो मार्केट्स हैं वहाँ के दौरे करना शुरू कर दिए और ये दौरे जो है अब ईद के बाद मज़ीद तेज़ हो जाएंगे, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि कराची में एक सेटअप जो बनेगा उसको लीड आफाक अहमद करेंगे। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।